अभी आपको लाहौर बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जमीन पर सोने के लिए मजबूर करना, घर का खाना उन तक ना पहुंचने देना और नमाज के लिए कुर्सी तक ना देना, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। ये जो तज़यीक करने का एक सिलसिला इमरान खान साहब की तरफ से जारी है, ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। आप तो मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं कि देख लेंगे, हम भी आपको देखेंगे। हमने भी आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। आपने अभी तक जितना अभाम आपकी टैक्स रिटर्न्स में आपकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से था, आप उसका जवाब देने से कासिर रहे हैं। जहांगीर खान तरीन पर 100 अरब की चीनी चोरी का इल्ज़ाम लगा, NRO दे के आप उन्हें बाहर भिजवा चुके हैं। आपने आमिर कियानी की दवाइयों के गबन का नोटिस नहीं लिया, आपने मालम जब्बा का नोटिस नहीं लिया। फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स केस के अंदर आप स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर मांगते हैं, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं, और आप अभी भी हीले बहानों से काम ले रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का राज कहीं अफशा ना हो जाए। और आप इस वक्त अपने तमाम साथियों को जो NRO के तहत बैठे हैं तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। इसमें जितने लोग जिनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं, मालम जब्बा पब्लिक मनी, BRT उसमें भी सरकारी पैसा, दवाइयों में सरकारी पैसा, चीनी का स्कैंडल हुआ उसमें सरकारी पैसा, आटे का स्कैंडल हुआ उसमें सरकारी पैसा। तो आपने जितना जुल्म करना है आप कर लें, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। और जो आर्टिकल 14 है आईने पाकिस्तान का, वो डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होने के नाते मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कुछ हुकूक हैं। आप जिस तरह पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, उसी तरीके से आपने कल जेल में जो अहकामात भेजे हैं वो सब तक पहुंच चुके हैं। और हम आपको बता दें, आपने ज़िंदगी में एक दिन कैद नहीं काटी। वकला तहरीक हुई, आप पुलिस के डर से दीवार फलांग के भाग गए। आपको जेलों की आदत नहीं है। आपकी जमहूरियत के लिए इस मुल्क में कोई जद्दोजहद नहीं है। आपने कभी कोई सियासी जद्दोजहद भी नहीं की। 2014 के धरने जो आपने अपने सियासी कज़न के कंधे पर बंदूक रख के चलाई, वो भी सबको पता है कि वो ढोंग कैसे रचाया गया और आपका उसमें क्या किरदार था। आपको अगर जेल जाना पड़ गया, जो कि आप जाएंगे, तो आप 1 घंटे की मार नहीं है इमरान अहमद नियाज़ी, मैं आपको बता दूं। जो लवाजमात और जिन चीज़ों की आपको आदत है, वो जेल में शायद आपको मुहैया ना हो सके। और आप जो दीवार फलांग के भागने के आदी हैं, जिस दिन जेल जाना पड़ गया तो आपको नानी याद आ जाएगी, इतना मैं आपको बता दूं। और हम किसी किस्म की कोई रियायत या किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं चाहते, मगर एक शख्स जिसने खून पसीना दे के इस मुल्क को कौम की खिदमत की है, 3 दफ़ा वज़ीर आला रहा है, कौम के अरबों रुपए बचाए हैं, मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म किए हैं, बिजली के कारखाने लगाए हैं, बिजली के मंसूबे लगाए हैं। अगर उसके साथ ये सलूक जारी रखा गया तो हम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे और आपको ये जुल्म और ये बर्बरियत नहीं करने देंगे। ये कहाँ की इंसानियत है कि एक शख्स को कुर्सी तक मुहैया ना की जाए। नमाज अदा करने के लिए अगर उसको कुर्सी रिक्वायर्ड है तो वो भी मुहैया ना की जाए। कहा जाए सोना है तो ज़मीन पे सो, खाना बंद कर दिया जाए। तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं। हम अदालत के रूबरू अपनी दरख्वास्त पेश करेंगे और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हर कैदी का हक है, वो जो भी हो, हर कैदी को बुनियादी जो ज़रूरियात हैं
वो पहुंचना आईने पाकिस्तान गारंटी करता है। और हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें जाना पड़ा तो हम हायर कोर्ट से भी रुजू करेंगे। मगर आपको मैं दोबारा बता दूं, आपका भी वक्त आने वाला है। आपने 2 साल के अंदर जो तबाही की है, मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया है। मईशत आपसे चल नहीं रही। आटा 20 किलो का थैला 1500 रुपए का मिल रहा है, चीनी 100 रुपए पे है। आप जिस चीज़ का नोटिस लें उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। तो ये अवाम का हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। आपने 2 साल में जो तबाही की है, आपके पास फ्यूचर रोड मैप विजन भी नहीं है और आपको जेल भेजेंगे और आपके किराए के तर्जुमानों का नाम ECL में होगा। आपकी जो गैर मुल्की काबीना है, ये तमाम लोग ECL में होंगे और आप जब जेल जाएंगे तो जैसा मैंने पहले कहा, आपको 1 घंटे के अंदर नानी याद आ जाएगी।